नमस्कार प्यारे साथियों, आज के क्लास में चर्चा करूंगा संस्कृत के ऊपर। क्लियर है? किसके ऊपर? संस्कृत के ऊपर, जिनमें से कि पहला चैप्टर है आपका मंगलम। क्या चीज़? मंगलम। मंगलम ब्रैकेट में हमने लिखा उपनिषद, यानी कि मंगलम जो जितना भी मंत्र है मंगलम में, सभी मंत्र जो उपनिषद से लिया गया। ये बात थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है। क्लियर? तो इस पर चर्चा करूंगा और बिलीव कीजिए मेरे भाई, जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा अगर उनमें से आप अच्छी प्रकार से लर्न कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में जो कि एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। क्लियर? आपको ये भी पता चलेगा ये मंगलम चैप्टर से कौन कौन प्रश्न जो कि पूछा गया है, जो कि मैं बगल में लिखते हुए भी आया हूँ। क्लियर है? ध्यान में रखना। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका मुख्य जो कि बातें जान लेते हैं। क्लियर है? तो मंगलम पाठ में जितना भी मंत्र है सभी मंत्र जो है उपनिषद से लिया गया है। नोट कर लीजिएगा कि मंगलम पाठ में जितना भी मंत्र है सभी मंत्र उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कुल मंत्र 5 है। कुल मंत्र की बात किया जाए तो 5 है। कितना है? कुल मंत्र 5 है। सभी मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। क्लियर? अच्छा, प्रथम मंत्र की बात किया जाए, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा खींचते हैं। प्रथम मंत्र की बात किया जाए तो ये ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। थोड़ा सा सेट करना है माइंड में। फर्स्ट उपनिषद, ये फर्स्ट मंत्र जो है आपका, है ना, ये आपका मंत्र जो है ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। क्लियर? और इस मंत्र में आपको जो है सत्य धर्म के बारे में बताया गया। प्रथम मंत्र में सत्य और धर्म के बारे में चर्चा किया गया है, किस प्रकार से सत्य की प्राप्ति होती है, ये चीज के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, द्वितीय मंत्र की बात किया जाए, द्वितीय जैसे लिखा जाए भाई, है ना, द्वितीय मंत्र की अगर बात किया जाए, ये द्वितीय श्लोक कठोप उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? कठोप उपनिषद से लिया गया। माइंड में सेट कीजिएगा, अभी उसके बाद आएंगे, है ना। और कठोप उपनिषद से लिया गया द्वितीय, और इसमें जो चर्चा किया गया ये आत्मा का महत्व का वर्णन किया गया। द्वितीय मंत्र में जो है आत्मा के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया मेरे भाई? आत्मा के बारे में बताया गया। क्लियर? ध्यान में रखना। किसमें? द्वितीय मंत्र में। टोटल 5 मंत्र हमने बताया। 5वें मंत्र का थोड़ा मैं बताता हूँ। तृतीय मंत्र की बात किया जाए, तृतीय श्लोक की बात किया जाए तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान में रखना। इसमें बताया गया कि सत्य को उत्तम खजाना, इसमें तृतीय मंत्र में सत्य को उत्तम खजाना कहा गया है। थोड़ा सा ध्यान में रखना, सत्य को क्या कहा गया? उत्तम खजाना। तृतीय मंत्र पहला मंत्र में क्या बताया गया? बताया अभी तो हमने बताया, पहला मंत्र में सत्य धर्म की प्राप्ति का वर्णन किया गया। द्वितीय मंत्र में क्या किया गया है ना? द्वितीय मंत्र सबसे पहले लिया गया कहाँ से? कठोपनिषद से। इसमें आत्मा का महत्व बताया गया। तृतीय की बात किया जाए तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसमें सत्य को उत्तम खजाना क्या कहा गया। चतुर्थी की बात किया जाए, चतुर्थी मंत्र की बात किया जाए, थोड़ा सा पांचवा मंत्र को थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ। चतुर्थी श्लोक की बात किया जाए तो ये श्लोक मुंडकोपनिषद से, यानी तृतीय और चतुर्थी जो है मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। लेकिन चौथा श्लोक में जो कि बताया गया है ना, आत्मा और जीवों के बीच संबंध बताया गया। किसके बीच में? आत्मा और जीवों के बीच में संबंध बताया गया। क्या संबंध है? क्लियर? ध्यान में रखना, है ना। चलिए, और 5वां की भी बात कर लेता हूँ, है ना। 5वां श्लोक जो है कि श्वेताश्वरोप उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वरोप उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है ना, इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। परमेश्वर, ईश्वर एक है, आपको पता होना चाहिए ईश्वर कितना एक है, इसी के बारे में बताया गया। चलिए अब ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया जो कि 2018 में पूछा गया, फर्स्ट सीटिंग। तो कहता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महंतम ... है ना, विद्यते, है ना, विद्यते नया मंत्र किससे लिया गया? यानी ... यानी और आएगा, वेदा में तम पुरुषम महंतम आदि इस प्रकार से जाएगा। तो किससे लिया गया? कठोपनिषद से, श्वेताश्वरोप उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या ईशावास्योप उपनिषद से? इसका आपको जवाब देना है। बताए फटाफट किसको भाई? तो ये मेरे भाई ये जो है श्वेताश्वरोप उपनिषद से लिया गया। वेदा हमेतम पुरुषम महंतम 5वां मंत्र है, मैंने पहले बताया 5वां श्लोक, है ना, जो कि श्वेताश्वरोप उपनिषद से लिया गया। इसमें 5वां श्लोक यानी कि श्वेताश्वरोप उपनिषद में जो कि ईश्वर को परमपिता परमेश्वर के विषय में चर्चा किया गया 5वां श्लोक में। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कहते मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका मतलब ये है तो वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांश। अभी तो मैंने बताया मंगलम का मतलब उपनिषद, यानी टोटल मंत्र इसमें क्या लिखा है? उपनिषद से लिया गया। ब्रैकेट में भी तुरंत हमने बताया था। चलिए तीसरा नंबर की बात किया जाए, दूसरा का आपका हो गया ना, दूसरा का आपका उपनिषद हो गया। तीसरा का, चलिए तीसरा की बात किया जाए, कहता है अनोन्यन महतो मह्यन
सॉरी अनोनियन महतो डॉट 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 महिया है ना, मेहमान महात्मन है मंत्र जो एक उपनिषद से संकलित है। किस उपनिषद से लिया है? किस ये मंत्र अनोनियन महतो महिमान आत्मचंद्र नितो गम इस प्रकार से है तम कद पशु विश्व का धातु महिमान आत्मन, ये जो है किस मंत्र से लिया गया? मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से, या श्वेताश्वरूप उपनिषद से, या ईशावास्यप उपनिषद से। तो बताए 3 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो मेरे भाई 3 का राइट आंसर होगा कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद होगा। तो हमने बताया भी कठोपनिषद का क्या चीज़, ये द्वितीय श्लोक है कठोपनिषद, है कि नहीं है, जिसमें आत्मा का महत्व के बारे में बताया गया। ध्यान में आत्मा के बारे में बताया गया, ये द्वितीय श्लोक है। इस श्लोक कौन है? अनोनियन महात्मन आत्मजंतो नितोगम, इसी यही श्लोक है जिसमें कि कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के महत्व का बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कठोपनिषद से। 4 नंबर, नदियाँ नाम और स्वरूप को छोड़कर किसमें मिले जाते हैं? नदियाँ नाम और अपना रूप को छोड़कर किसमें मिले जाते हैं? समुद्र में मिलता है, या मानसरोवर में, या तालाब में, या फिर झील में। तो बताया 4 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोले। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि नदियाँ नाम और रूप। नदी देखो सबसे पहले नदी है, नदी अपना नाम छोड़ देगा तब नदी उसको कहेंगे नहीं, और रूप भी छोड़ दे। रूप का मतलब आकार, कैसा रूप है, छोटका रूप है, बड़का रूप, ये सब छोड़ करके जो समुद्र मिल जाता है। जैसे समुद्र मिलता है, समुद्र तो बेथा है भाई, समुद्र है, नाम ही सुन रहे समुद्र। तो नदी तब वो थोड़े ना उस समय कहेंगे, तब उस समय नदी को कहेंगे समुद्र। अब इसका क्या हुआ ना, रूप भी खत्म हो गया। नदी का रूप छोटा आता है, समुद्र का रूप बड़ा। क्लियर है? तो भैया नेक्स्ट, महान से भी महान क्या है? भाई महान से महान क्या है बताइए ना? आत्मा है, या परमात्मा है, या संसार है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए महान से महान क्या है? तो मेरे भाई महान से भी महान है आत्मा है। क्या है? आत्मा जंतो निहितो गयम, आत्मा है, ये महान से महान भी है। अब बहुत छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और हृदय रूपी गुफा में ये विराजमान करते आत्मा। ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए कहते यह देखिए, कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? संपूर्ण पूरे संसार जो कि किसके द्वारा अनुशासित है ये बताना। आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो 6 नंबर बताए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यह पूरे संसार जो कि आत्मा के द्वारा ही, सब जितना जीव जंतु है सब में क्या है? आत्मा है, सब में आत्मा है। तो पूरा संसार जो है ना, पूरे आत्मा, ये पूरे संसार किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा रचा गया? एक प्रकार से समझिए आत्मा के द्वारा। पूरे जीव जंतु, जितना जीव जो जिंदा है उसमें आत्मा है। आत्मा नहीं तो गया फिर। क्लियर है? अगला 7 नंबर, कहता सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका है? तो असत्य से, या हिरण्मय पात्र से, या स्वार्थ से, या फिर अशांति से। बताए फटाक से 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। सत्य का मुख किससे ढका है? तो मेरे भाई सत्य का मुख किससे ढका? फटाफट बताए, सत्य का मुख किससे ढका है? 7 का राइट आंसर बताया, हिरण्मय पात्र से। तो सत्य का मुख जो कि हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, सोने जैसा पात्र होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला 8 नंबर, कहता कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते नानितम सत्यन पंथा वित्त, ये किस उपनिषद से लिया गया? बोलिए ईशावास्यप उपनिषद से, या बृहदारण्य है ना, बृहदारण्यकोपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से, या कठोपनिषद से। बता 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बता फटाफट। तो ऑप्शन नंबर आपका 8 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। क्या है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद से ये कितना श्लोक है? ये चतुर्थ श्लोक और 5वां श्लोक दोनों है। ठीक है, ध्यान में। नहीं सत्यमेव जयते स्पेशल बोला, तो ये मुंडकोपनिषद से होगा। 4था 5वां श्लोक अलग अलग है, ध्यान में रखना। ठीक है, कहता मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितने हैं? अभी तो हमने बताया कि मंगलम पाठ में कुल मंत्र कितना है? 5 मंत्र है। क्लियर है? चलिए 10 नंबर, हिरण्मय पात्रेण डॉट 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 दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया? अब हिरण्मय पात्रेण सत्य से प्रियतम मुखम तत्म पुरुषों धर्म दृष्टि, यही मंत्र है। क्लियर है? पूरा मंत्र की बात अगर किया जाए तो इसका राइट आंसर बोले ईशावास्यप उपनिषद, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, या श्वेताश्वरूप उपनिषद से। तो राइट आंसर बताए फटाफट बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फटाफट बोलिए। चलिए 10 का ए हो जाएगा, ईशावास्यप उपनिषद से। क्या हो जाएगा? ईशावास्यप उपनिषद से। ये पहला मंत्र है ईशावास्यप उपनिषद से, जिसमें धर्म, सत्य और धर्म के बारे में चर्चा किया गया यही चीज में। ठीक है, हिरण्मय पात्रेण सत्य से भी ये बता, हिरण्मय पात्रेण है ना। अगला 11, किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की, धर्म की, असत्य की, शक्ति की। तो किसकी जीत नहीं होती? तो मेरे भाई असत्य की जीत नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल कुछ देर के लिए जीत जाता है, लेकिन बाद में जो तो सत्य ही की जीत होती है। अगला कहता है सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा है, गगन है, या परमात्मा, या संसार है? तो मैंने अभी तो बताया कि सब सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत छोटा से छोटा जो हृदय रूपी गुफा में क्या विराजमान है? आत्मा। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होगा? आत्मा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए, कहता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा कौन है? कहता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है?
तो ईश्वर है, शरीर है, आत्मा है या फिर मन है, बता फटाफट तेरा। तो छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा है। तो छोटे से छोटा क्या, आत्मा है। और महान भी, तो महान जो होता है उसको कहते हैं बड़ा, क्लियर है, ध्यान में रखना, बड़ा आदमी को कहते हैं महान आदमी है वो। तो छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा क्या है, आत्मा है, क्लियर, ध्यान में रखना। अगला कहता है नदी समुद्र में कैसे मिलती है, भाई नाम को छोड़कर मिलता है, रूप को छोड़कर, या नाम और रूप के साथ, यानी कि दोनों को छोड़ दे, नाम और रूप को छोड़कर, याद रखिए, देखिए नाम और रूप के साथ या नाम और रूप दोनों को छोड़कर। बोलिए 14 नंबर, अभी तुरंत हमने बताया। तो मेरे भाई जब अभी क्वेश्चन में था कि नाम और रूप को छोड़कर, है ना, नदियाँ किस में मिल जाती है, तो समुद्र में था ना। तो यहाँ भैया नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो ऑप्शन है नाम और रूप को छोड़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, नाम और रूप को छोड़कर, साथ में नहीं, नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, चलिए याद 15वां नंबर कहता है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका। अब सोने के पात्र से किसका मुंह ढका होता है भाई, सत्य का मुख होता है, कलश का या सत्य का या फिर घर का या फिर धर्म का। तो मेरे भाई सोने के पात्र से, सत्य है ना, स्वर्ण का मतलब सोना होता है, तो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, क्लियर है, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 का बी। चलिए अगला प्रश्न फटाफट बोलिए, अभी तुरंत ये वाला प्रश्न शायद हमने बताया। कहता है अनोनिया डॉट महियान, है ना, कहता है कि रिक्त स्थान को भरे। तो भाई ये अगर आपको श्लोक याद है तो आप भर लीजिएगा, नहीं याद है तो फिर अटकिएगा, फिर याद कीजिए, रटिए, है ना। देखिए श्लोक है 2022 में पूछा गया है। तो अनन्यन महत्व महियान होता है, क्लियर। तो ऑप्शन देखिए, महत्व है, जगतो है, जनतो है, वित्तो है। तभी हमने क्या बोले, अनन्यन महत्व महियान, तो महत्व भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 16 का ए। बोले दिक्कत है क्या, कहीं पे दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर का, तो यथा नद्या स्नंद माना, यथा नद्या स्नंद माना डॉट पुरुष, है ना, पुरुष मुपैति दो व्यायाम। तो कहता है पद्यांश किस उपनिषद का है, तो ये कुछ उपनिषद से, बोलिए कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वरोप उपनिषद। तो फटाक से बताइए 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, मुंडकोपनिषद से। यथा नद्या स्नंद माना समुद्र अस्थि, इस प्रकार से श्लोक है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, क्लियर। अगला प्रश्न और 18 नंबर प्रश्न कहता है अत्यति पद का क्या अर्थ है। देखिए 2023 में पूछा गया है ना। तो अत्यति पद का क्या अर्थ है, बताया फटाफट। 18 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में दिया पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा पार कर जाता है। देखिए आपको अर्थ भी याद रखना है, तभी आप जो फुल में फुल ला सकते हैं, है ना। चलिए तो अब देखिए आपका 19 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न देखिए 2024 में पूछा गया। कहता है ऋतस्य पद का क्या अर्थ है, ऋतस्य पद का अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या है, मुख का, पात्र का, सत्य का या द्वार का। तो 19 का राइट आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है कि टोटल 19 प्रश्न पूछा गया था 2011 से लेकर के 2024 तक में टोटल 19 प्रश्न पूछा। किस किस कैटेगरी का पूछा आपको जो है कि थोड़ा सा आप जो कि भांप लिए होंगे। 2024 की बात किया जाए अर्थ पूछा गया, और 2023 में भी क्या पूछा गया, अर्थ ही पूछा गया। इसलिए सभी का अर्थ क्या कर लीजिएगा, आप लर्न कर लीजिएगा, 5 श्लोक अर्थ, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्लियर है। तो कैसा लगा वीडियो। हाँ अगर आप कहते हैं कि टोटल चाहिए हमें, है ना, यानी मंगलम पाठ का अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए सर जी जो कि एग्जाम में छूटे ही नहीं, तो कमेंट कीजिएगा ना, है ना। अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को अगर कमेंट आने लगेगा तो मैं ये तो अभी मैंने प्रीवियस इसका बताया, है ना। तो ज़्यादा अगर कमेंट आने लगेगा कि बताइए इससे भी ज़्यादा बताए जो कि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटना ही नहीं चाहिए, तो छूटना चाहिए, हूबहू आना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा। तो मैं इससे भी ज़्यादा प्रश्न लाने का प्रयास करूँगा, कम से कम 50 प्रश्न तो ज़रूर ही ला दूंगा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न मैंने बताया है ना आपको पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही प्रश्न लेकर के VVI प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछने वाला है वो लेकर के मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।